नमस्कार साथियों। हमलावर कई हथियार लेकर आया था। शुरू हुई जांच। गोलियां चलाने पर राष्ट्रपति ट्रंप बोले, लगा कि ट्रे गिर गई हो। हमलावर अकेले ही आया था। उसके पास थी 2 बंदूकें और कई चाकू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात होटल हिल्टन में आयोजित वार्षिक व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डिंग डिनर के दौरान उन पर कथित हमले का प्रयास का खुलासा करते हुए कहा कि हमलावर कई तरह के हथियारों से लैस था। घटना के समय ट्रंप बॉलरूम में मौजूद थे और सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर अकेले ही था। उसके हमले का मकसद तत्काल पता नहीं चल सका। ट्रंप ने एक छोटा सर्विलांस वीडियो भी जारी किए जिसमें आरोपित हमलावर को होटल की सिक्योरिटी चेक पॉइंट से दौड़ते हुए देखा गया। वीडियो में सुरक्षा अधिकारियों को बंदूक निकालते और उस पर फायरिंग करते हुए देखा गया। स्थानीय पुलिस और FBI ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें सुरक्षा चूक को भी देखा जा रहा है और कि हमलावर हथियार लेकर अंदर कैसे घुसा। हमलावर की पहचान कोल टॉमस एलन 31 के रूप में की गई, जो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का निवासी बताया गया है। ट्रंप के अनुसार सीक्रेट सर्विस ने आरोपी के पास से कई खतरनाक हथियार बरामद किए। उसमें से एक एजेंट पर गोली भी चलाई, लेकिन एजेंट की बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उसकी जान बच गई। जी हाँ, ये जो बुलेट प्रूफ है ना, ये बहुत ही इफ़ेक्टेड होती है बंदूक की गोली से बचाने के लिए। वाशिंगटन के अंतरिम पुलिस प्रमुख जेफ कैरोल ने बताया कि हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई प्रकार के चाकू थे। बंदूकें अलग अलग टुकड़ों में थी जिन्हें उसने मौके पर ही असेंबल किया था। उन्होंने बताया कि घटना रात 8:36 स्थानीय समयानुसार होटल लॉबी में हुई थी। वहां कई परतों में सुरक्षा दायरा बढ़ाया गया था। सुरक्षा घेरे तोड़ने के क्रम में हमलावर ने 5-6 राउंड फायरिंग की। उन्होंने बताया कि आरोपित को जल्दी ही काबू कर लिया गया है। मेहमानों के भोजन शुरू होने के 5 मिनट बाद ही रेवलेट हॉल के पिछले हिस्से में शोरगुल मच गया। फायरिंग की आवाज़ पर ट्रंप ने कहा, मुझे लगा कि कोई ट्रे ज़मीन पर गिर गई हो। उन्होंने कहा कि मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। घटना के दौरान मौजूद मेहमानों को तत्काल मेज़ों के नीचे झुकने के लिए निर्देश दिए गए। FBI ने आरोपी को मौके पर ही काबू में कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चीख पुकार की आवाज़ें बॉलरूम तक सुनाई दे रही थी, जहां ट्रंप अन्य हस्तियों के साथ मौजूद थे। अधिकारियों का कहना है कि यदि हमलावर बॉलरूम तक पहुंच जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सुरक्षाकर्मियों ने ट्रंप समेत सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान ट्रंप हल्का लड़खड़ा गए, जिन्हें सीक्रेट सर्विस एजेंसियों ने संभाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही होटल के बाहर नेशनल गार्ड और अन्य सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई और परिसर को घेर लिया गया। कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया। व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष वीजिया जियांग ने कहा कि यह कार्यक्रम बाद में फिर आयोजित किया जाएगा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। FBI ने शुरू की जांच। ट्रंप की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में हुई गोलीबारी की घटना की जांच FBI ने भी शुरू कर दी है। एजेंसी ने अपने जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स और एविडेंस रिस्पॉन्स टीम को जांच में लगाया है। FBI की सहायक निदेशक डैरेन क्रॉक्स ने कहा कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है और कोई भी सुराग नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। सीक्रेट सर्विस के निदेशक सीन कर्ण ने कहा कि यह घटना बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशालिता को दर्शाता है, जिसके कारण संदिग्ध को सुरक्षित व्यक्तियों तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। अधिकारियों के अनुसार जांच अभी शुरुआती चरण में है। फोरेंसिक साक्ष्यों का विश्लेषण
गवाहों से पूछताछ और आरोपी की पृष्ठभूमि की जांच जारी है। ट्रंप की पार्टी में गोलाबारी से दुनिया हैरान, नेता बोले लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं। नेतन्याहू, मेलानी समेत कई वैश्विक नेताओं ने जताई एकजुटता, सुरक्षा पर राहत। जापान के पीएम ताकाइची ने घटना को बताया भयावह, कहा हिंसा बर्दाश्त नहीं। अगर ये हो जाता तो कितना भयंकर केस होता। एक तो ईरान का युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया संकट में है, और जिसकी वजह से संकट में है अगर वो ही घायल हो जाता या मारा जाता तो कितना बड़ी बात हो जाती है पूरे विश्व के लिए, कि इसको संभालना, वापस अपनी पटरी पर लाना कितना कठिन हो जाता, इसकी तुलना कर नहीं सकते। खैर, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में हुई गोलाबारी की घटना के बाद दुनिया भर के नेताओं ने राजनीतिक हिंसा की तीखी निंदा करते हुए अमेरिका के प्रति समर्थन जताया है। इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रथम महिला मेलानी ट्रंप और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। त्वरित कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घटना को हत्या के प्रयास जैसा बताते हुए राहत जताई कि ट्रंप और उसकी पत्नी सुरक्षित हैं। उन्होंने घायल सुरक्षाकर्मी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने इसे भयावह घटना बताते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी हिंसा का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो क्यों कहा? क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री भी एक ऐसे ही शिकार हो चुके हैं। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कालास ने इसे गंभीर रूप से चिंताजनक करार देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि मानवता केवल लोकतंत्र, सह-अस्तित्व और शांति के जरिए आगे बढ़ सकती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्रंप और अन्य नेताओं के प्रति एकजुटता जताते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक विमर्श को कट्टरता से दूषित नहीं किया जाएगा। अब इतनी चिंता थी तो आज के समय में एआई का सिस्टम है, डिजिटल युग है। सिंपल एक बोर्ड पर ही ट्रंप साहब जो है अपना एक्सप्लेनेशन कर देते या डिनर की पार्टी कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, जो भी हुआ, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाउम ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। ये बड़ी बात है कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने ये बयान दिया है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने अधीन किया था, कैप्चर किया था, और उसके बाद ये बयान आया है। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी? हमले से बेखौफ ट्रंप बोले अगले 30 दिनों में फिर होगी डिनर पार्टी। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि अगला बंदा डर नहीं रहा है और फिर भी देश सेवा, समाज सेवा और पूरे विश्व की सेवा में लगा हुआ है। चाहे वो जैसा भी लग रहा हो, उसकी स्थिति ये माननी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि दो बार जिंदा बचने के बावजूद भी देश सेवा और विश्व की सेवा काम करने में लगा हुआ है। चाहे उसका रिजल्ट वो तो कैसा भी हो, क्योंकि सिचुएशन कुछ का कुछ बना देती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में इतनी ही परेशानियां होने के बावजूद भी, काफ़ी परेशानियां हुई हैं, बल्कि फर्स्ट सेशन इनका बहुत अच्छा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी के दूसरे सेशन में इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्य में लगे रहे। व्हाइट हाउस
कॉरस्पॉन्डिंग डिनर में हुई गोलाबारी के करीब 2 घंटे बाद तक चली हाई अलर्ट के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बढ़ते राजनीतिक तनाव और हिंसा के बीच अमेरिका को अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की ज़रूरत है। उन्होंने संकेत दिया कि कॉरस्पॉन्डेंट डिनर को 30 दिन के भीतर दोबारा आयोजित किया जाएगा। हर बार आप ही निशाना क्यों? सवाल पर ट्रंप का लिंकन वाला जवाब। मीडिया से बात के दौरान फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर ट्रंप ने उदाहरण देते हुए कहा है कि मैंने हमलों और हत्याओं का अध्ययन किया है। जिन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, जैसे अब्राहम लिंकन, उन्हीं को ही निशाना बनाया जाता है। ये काफ़ी हद तक बात सही है कि ये एक प्रभावशाली राष्ट्रपति रहे हैं पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी, क्योंकि देखिए ना, आप पूरी दुनिया का अपना आधा हिस्सा खुद ही मांग के बैठ गए। उसके बावजूद भी गोल्डन डोम बनाने की बात कर गए। ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव दिखा गए और इसके अलावा कई सारे इंग्लैंड की यानी कि ब्रिटेन की एक नहीं दो आयरलैंड को अपना बनाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार से अभी ईरान वार में भी ये पार्टिसिपेट कर गए। तो मतलब कुल मिलाकर के, और ये टैरिफ वार की लड़ाई तो आप सभी ने देखी होगी, जिससे पूरी दुनिया अस्त-व्यस्त हो गई। चाइना के ऊपर टैरिफ लगते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इफ़ेक्ट पड़ा और उसके बाद से फिर शुरू हुई लोगों की डाउनिंग फॉल, यानी कि अर्थव्यवस्था सभी की डाउन होनी शुरू हुई। दूसरा अर्थव्यवस्था में पड़ा आपके हॉर्मुज़ यानी कि मेन खाड़ी देशों के ऊपर अटैक। एक के ऊपर अटैक किया और उसने क्या किया, आसपास के सारे ही खाड़ी देशों के ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि मटिया पनीर। इधर से भी मारा, उधर से भी मारा, अमेरिका बीच में आ गए। तो कहने का मतलब वहाँ से ही पूरी दुनिया का संचालन होता है, तो वहाँ पर भी मार दिया। कुल मिला के पटकनी ऐसी थी पूरी दुनिया को कि दुनिया पूरी याद रखेगी। अर्थव्यवस्था सभी की चौपट हुई है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं कि केवल अमेरिका की हो, अर्थव्यवस्था सभी की चौपट हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपना योगदान दिया है। वो भले ही वो कुछ उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ा है, पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है और जिंदा बच गए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पे लाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लड़ाइयाँ होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।